नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दातागंज विधानसभा क्षेत्र में दातागंज नगर पालिका सहित 3 अन्य नगर पंचायत उसावा, उसैहत और अलापुर आता है। नगर पालिका सहित तीनों नगर पंचायतों में इस पर भाजपा ने वैश्य समाज पर भरोसा जताते हुए चारों कस्बों पर वैश्य समाज के प्रत्याशियों को चुना है। लेकिन दातागंज की ओबीसी सीट होते हुए भी यहां के अनूप गुप्ता की पत्नी नैना गुप्ता का भाजपा ने आवेदन कराया है, क्योंकि अनूप गुप्ता ने बताया कि उनकी पत्नी नैना गुप्ता ओबीसी की हैं, जिसलिए भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है, जिस कारण दातागंज का ओबीसी वर्ग बहुत ही शुभ है। देखिए बदायूं की ये खास रिपोर्ट। इस बार दातागंज विधानसभा की नगर निकाय की चारों सीटों पर भाजपा ने सिर्फ वैश्य समाज को ही मैदान में उतारा है, जिससे अन्य जातियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि चारों नगर निकाय में वैश्य समाज को ही सपोर्ट करना कुछ हजम नहीं हो रहा है, जबकि दातागंज नगर पालिका ओबीसी होते हुए भी वैश्य समाज को दी गई है। आने वाले समय में इसका विरोध भाजपा को झेलना पड़ेगा। 2024 का चुनाव नजदीक है। लोगों के मुताबिक इसमें भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो लोग भाजपा समर्थित हैं वह भी सौतेला व्यवहार की वजह से किसी अन्य तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में दातागंज के ओबीसी उम्मीदवारों को भारी झटका लगा है। यहां तक कि नाम ना बताने की शर्त पर लोगों ने इस टिकट की घोर निंदा की है। यहां तक दातागंज विधानसभा की सभी सीटों पर वैश्य समाज के प्रत्याशियों के बनाए जाने पर भी जनता आक्रोशित है। दातागंज विधानसभा ही नहीं बल्कि जनपद में इस बार वैश्य समाज को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। दातागंज विधानसभा में इस बार 3 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका पर वैश्य समाज को भाकपा के द्वारा टिकट देने की वजह से जातिगत आंकड़ों में अन्य समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है, जिसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। दातागंज से इस बार 13 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया है। नामांकन दातागंज नगर पालिका से इस बार 13 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें निर्दलीय से बेबी बेगम, राजेश कुमार, इसहाक, मोहम्मद इसहाक की पत्नी संजीदा बेगम, नीतीश कुमार भारती, पूनम शर्मा, उस्मान अंसारी, इसरार हुसैन व प्रेमपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष सपा के सुपुत्र अवनीश यादव, इन सभी लोगों ने निर्दलीय नामांकन कराया है। भाजपा से नैना गुप्ता तथा सपा से मुकेश शर्मा, बसपा से सुनीता मौर्य पत्नी सत्यवीर मौर्य तथा कांग्रेस से सत्य शेखर ने नामांकन कराया है। तो आप नामांकन कराने के लिए आई हैं नैना जी का, किन किन मुद्दों पे काम करेंगी जनता के लिए? नैना गुप्ता जी और जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है उसी और जनता ने जो अपना विश्वास दिखाया है, सबसे पहले हमारी पार्टी ने हम पर विश्वास करते हुए हमें टिकट दिया है नैना गुप्ता जी को, और जो टिकट हमको मिला है, जिस विश्वास के साथ हमारी पार्टी ने हमको टिकट दिया है, हम पार्टी और जनता दोनों के विश्वास पर खरा उतरेंगे और जो भी समस्याएं हैं नगर की, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे सफाई की हो, हर समस्या को दूर करेंगे। नामांकन कराया है तो क्या लगता है दातागंज में किस तरह से आप विकास कर सकते हैं? अच्छा विकास करेंगे। जनता की क्या उम्मीदें आपसे हैं, क्या जनता के लिए कहना चाहेंगे आप? जनता की उम्मीदों को 100% खरा उतरेंगे। जो पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाया उसे हम करने की कोशिश करेंगे, पूरा विश्वास करने की। आप जिला अध्यक्ष रहे, जो सपा सिंबल नहीं देना चाह रही है, क्या लगता है कि इसका अगले चुनाव पर असर पड़ेगा 2024 में? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जाने, लेकिन मैं आपको दातागंज के बारे में बताना चाहता हूँ जी कि दातागंज समाजवादी पार्टी का सिंबल मैं हूँ। मैंने यहाँ समाजवादी पार्टी पैदा की है। मैं 2-3 बार यहाँ से MLA भी रहा हूँ और समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी। तो मुझसे ज़्यादा ये क्या प्रूफ हुआ आपके पास समाजवादी पार्टी के कौन? नगर निकाय के चुनाव की बात करें तो सिंबल ना देने से कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ये लोकल चुनाव है। जनता कैंडिडेट की इच्छा पर, उसके काम पर ये तय करेगी हमको वोट किसको देना। अगर बात करें ओबीसी सीट की दातागंज की हुई है और उसमें एक जनरल व्यक्ति ने भी दावा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये आप खुद ही समझ रहे हो जिसकी मानसिकता क्या है। बैकवर्ड को मौका ही नहीं देंगे और किसी को आने ही नहीं देंगे, तो इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ओबीसी का ये उत्पीड़न है, ये उसका उत्पीड़न है। उसके लिए अपना हक नहीं मिलेगा, अपनी बात नहीं कह सकता है, तो इससे ज़्यादा खराब बात क्या हो सकती है।
जी, आपने जो नामांकन कराया है किसी पार्टी से कराया है, किस तरह से? ये हमारी जो दातागंज नगर पालिका जो देवतुल जनता है, उन लोगों के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे प्रयास किया कि आप दातागंज से चुनाव लड़ें, हम लोग आपके साथ रहेंगे। दातागंज की देवतुल जनता के आशीर्वाद और दिशा निर्देश के अनुसार हमने निर्दलीय पर्चा भरा। जो सपा का भी सिंबल ना देने का फैसला है, वो उसके बारे राष्ट्रीय में? अध्यक्ष जी का विचार विमर्श जो नहीं दिए सिंबल बदायूं जिले में किसी को नहीं दिए। इस समय चुनाव हो रहा है, तो अलापुर में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच कैसे जाएंगे? बोलो। अरे हाँ, जनता की सेवा करेंगे, जो काम होगा उसको कराएंगे, अपने कस्बे को आगे ले जाएंगे। कस्बे के क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या समस्याएं लग रही हैं कस्बे में जो आप सही कराएंगे चेयरमैन होने के? कस्बे में अभी तक कोई भी हमारे लगातार चेयरमैन भी रहे हैं, तो किन किन मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, हम विकास के मुद्दे पे, जाहिर सी बात है निकायों में विकास ही मुद्दा है। और पिछले पंचवर्षीय में जो है माननीय विधायक जी ने नगर निकाय में बहुत सारे काम करवाए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ गौशाला है, जिसका कि इतनी अच्छी गौशाला पूरे जनपद में कहीं नहीं है। एक हायर सेकेंडरी स्कूल माननीय विधायक जी ने उसको मान्यता दिलवाई, जो कि अब कंप्लीट है। ऐसे बहुत सारे विकास के काम हैं जो लगातार चल रहे हैं, और आशा है कि वो लगातार नगर पंचायतों सहित भारतीय जनता पार्टी के उसमें जो है विधायक जी के नेतृत्व में हम विकास करेंगे। ऐसे कौन से विशेष कार्य रहे जिससे जनता आपकी ओर आकर्षित होगी इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, निकायों की सबसे मूलभूत जिम्मेदारी है साफ़ सफाई। हाँ, साफ़ सफाई है, सड़क का है, लाइट पथ प्रकाश व्यवस्था है, तो ये सब हमारे यहाँ बेहतर है और बेहतर करेंगे। अच्छा, क्या लगता है जो पिछले 5 वर्षों में छूट गया है, तो उन कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जिनको प्राथमिकता होगी? समस्याएं होंगी जो बताएंगे उनको हम लोग हाँ, बिल्कुल प्राथमिकता है। विधायक अब जो एक समस्या है, हालांकि विधायक जी के माध्यम से ही हल होगी। उस हैत में एक जो है इंटर कॉलेज जो है माननीय विधायक जी इस पंचवर्षीय में कराएंगे। हाँ, हमारी सरकार की नीतियाँ आई, भवन आए, बहुत से आए, जिसमें चेयरमैन ने या जो भी विपक्षी से चेयरमैन के साथ में सब गरीब जनता के साथ, हमारी अलापुर की जनता के साथ अन्याय किया। कोई भी ऐसा न्याय नहीं हुआ जिससे कि हमारी जनता का भला होता। अब हमें पार्टी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है, हमारी पत्नी पे विश्वास जताया है। हम अपनी पार्टियों की नीतियों के साथ में चलेंगे और कस्बे के लिए विकास करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, कस्बे अलापुर बहुत पुरानी टाउन एरिया है और 1902 का थाना है। आज जो अलापुर की जनसंख्या है, इस समय हमारे अलापुर की जनसंख्या लगभग 21,500 वोटर हैं। वोटर 21,500 नगर पालिका की श्रेणी में आता है। मगर हमारे जो पूर्व के जो चेयरमैन है, विपक्षी चेयरमैन है, उन्होंने इस तरीके से कस्बे को बांट दिया है जो कभी कस्बे का विकास ही नहीं हो सकता है। इन सारी जो कमियां हैं, सारी कमियों को दूर करके हम जनता का सहयोग करेंगे, कस्बे का विकास करेंगे। कस्बे की जितनी भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द अपनी ऊपर सरकार में पहुंचाएंगे, उनको जल्दी से जल्दी विकास करेंगे। जो अन्य लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे, क्या लगता है कि वो अब आपके साथ हो पाएंगे? नहीं, सब हमारे साथ हैं, कोई भी ऐसा नहीं है हमारे साथ नहीं है। हमारे चाहे हमारी बिरादरी के हैं या और हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। जितने भी हमारे प्रत्याशी हमारी तरफ जो भी मांग रहे थे वोट, आज सारे हमारे साथ हैं, साथ आए हुए हैं। कोई भी उसमें किसी भी तरीके की चैलेंज करनी। पहले भी चेयरमैन जी, भाजपा जनता पार्टी ने आप पे दोबारा भरोसा किया। बिल्कुल बिल्कुल। किन मुद्दों पे आप विकास करेंगे चेयरमैन? भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमने अभी 5 साल में आम पब्लिक के लिए सरकार द्वारा चलाई हैं, जन कल्याणकारी उनको लाभ दिलवाया। और भविष्य में जो अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित है, उनको हम जनता तक पहुँचाएंगे और धरातल पर ले जाकर आम जनमानस में उसको लाभ दिलवाएंगे। नगर की आपकी प्रमुख समस्याएं क्या रही जिन पे आप खड़े उतरे हैं? बिल्कुल, हमारी नगर की कुछ समस्याएं थी, जैसे कहीं पे बड़ी समस्या थी पानी की निकासी की या सड़क की जो व्यवस्थाएं जहाँ पे खराब थी, वो हमने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छे तरीके से उनको निपटा दिया। आगे चल के जो कुछ रह गई हैं उनको हम और सही से करेंगे काम। आपके कस्बे की जनता की मांग थी कि वो स्ट्रीट लाइट हो या सफाई के मामले में उतने नंबर नहीं दिए जनता। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? नहीं, सफाई के मामले में हमने बहुत अच्छा काम किया। हमारे यहाँ हमारी जो सफाई व्यवस्था है वो सुबह शाम दोनों रोटेशन से चलती है और सफाई व्यवस्था बेहतर है, लाइट की व्यवस्था बेहतर है। और हमने पिछले जो लोग चेयरमैन रहे हैं उनसे बेहतर कार्य किया है और थोड़े समय में बहुत करके दिखाया हमने, और उसी के परिणाम स्वरूप आज नगर उसावा की जनता हमारे लिए चाह रही है। दोबारा हम फिर चुनाव मैदान में हैं और जीत के आएंगे दोबारा से।
से नामांकन कराया है? मैंने समाजवादी पार्टी से नामांकन करा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सपा सिंबल नहीं दे रही है, क्या लगता है कि चुनाव में नगर निकाय के चुनाव में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं दे रही है तो उसका कोई मुझे नहीं, उसका मतलब नहीं है। मेरा तो आवेदन जो है वो सिंबल से ही है, मुझे निशान भी साइकिल का ही मिलेगा। जो दातागंज सीट ओबीसी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी दावेदारी लगातार गुप्ता लोगों के द्वारा की गई, तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में इसका असर पड़ सकता है? तब ये 2024 का चुनाव में असर तो पड़ना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ बीसी यानी पिछड़ी जाति की जो भी वोटर हैं वो हम लोगों का हक जनरल वाले लेंगे तो फिर उसका एक ऑटोमेटिकली ये भाजपा पे असर पड़ेगा जाकर। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।